भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। सदैव प्रगति तथा उन्नति आप करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब रहेगी, एकादशी का व्रत आपको कब से कब तक करना चाहिए तथा इस एकादशी व्रत में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए और एकादशी व्रत का पारणा आपको कब करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी तिथि का आरंभ 5 फरवरी 2024 की शाम को 5:25 से हो जाएगा, जो कि 6 फरवरी शाम को 4:08 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन ही रखना है और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 7 फरवरी 2024 बुधवार की सुबह 7:23 से लेकर के 9:23 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 5 फरवरी 2024 सोमवार के दिन करना है तथा 6 फरवरी के दिन एकादशी का व्रत करना है और 7 फरवरी के दिन एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी और किसी भी प्रकार के अभक्ष्य भक्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे कमल नयन, हे भगवान वासुदेव, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके, व्रत रख करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी व्रत का संकल्प सभी को धारण करना चाहिए। संकल्प की जो विधि है अगले वीडियो में हम आप सभी के लिए प्रस्तुत करेंगे। उसको देख करके उस विधि से आपको संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, या फिर आप सकाम भाव से व्रत करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प के साथ ही व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी जी में जल प्रदान करें, गौ माता को पूजन करके उनको जो है कोई भी फलाहारी वस्तु खिलाना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार इस दिन
आप सभी को गाय का दूध या दूध से बनी वस्तु का उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा अन्य जो वस्तुएं आती है जैसे साबूदाना, मूंगफली दाना, ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा या अन्य जो भी फलाहारी वस्तु है उसका आपको उपयोग करना चाहिए। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद इस दिन बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए व्रत आपको करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करवाएं, नाखून न काटे, शरीर के अंग के कोई भी बाल कटवाना या कटवाना वर्जित माना जाता है। किसी का भी अपमान या आदर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए एकादशी का पूरा दिन आपको व्यतीत करना चाहिए। और एकादशी व्रत कथा भी आपको ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। और एकादशी का व्रत सुबह से लेकर के यानी एकादशी के ब्रह्म मुहूर्त से 6 तारीख के ब्रह्म मुहूर्त से व्रत आपको शुरू करना है, जो कि अगले दिन ही समाप्त होगा। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए फिर भी आपको अन्न का सेवन, भोजन का सेवन नहीं करना है। इस दिन आप फलाहार कर सकते हैं। दिन में 1 समय फलाहार करें, 2 समय करें, 3 समय करें। जल पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है। दवाई खा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अन्न का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल का किसी भी प्रकार से इस दिन उपयोग नहीं किया जाता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। इस दिन जब आप स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो उस समय तिल से स्नान करना चाहिए। और इस दिन शरीर के ऊपर तिल का उपटन बना करके लगाकर ही आपको तिल का प्रयोग करना चाहिए। तथा स्नान करने के बाद तिल और शुद्ध घी, गाय का घी मिला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय की कम से कम 5 आहुति आपको प्रदान करना चाहिए। और इस दिन जल में गंगा जल डाल करके, तिल डाल करके पितरों के निमित्त कम से कम 5 जलांजलि यानी अंजलि भर करके, दोनों हाथ की अंजलि भर करके पितरों को प्रदान करना चाहिए। इससे आपके घर के पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे। तथा इस दिन तिल से बनी मिठाई का उपयोग करना, तिल का फलाहार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे तिल और गुड़ के लड्डू बना ले, तिल और शक्कर के लड्डू बना ले, या तिल की जो भी मिठाइयाँ बनती है उनका उपयोग इस दिन भगवान को भोग लगा करके स्वयं करना चाहिए। तथा इस दिन ब्राह्मण देवताओं को या साधु संतों को या मंदिर में तिल का दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस एकादशी के दिन आप चाय, कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। फल भी आप दिन में कई बार खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अन्न का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। और यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो इस एकादशी का व्रत अवश्य रखें। और यदि किसी कारणवश आप अन्य एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं तो इस एकादशी का व्रत तो आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जो माघ का महीना होता है वो बड़ा महीना होता है। जिस प्रकार कार्तिक का महीना माना गया है उसी प्रकार माघ का महीना माना गया है। और ये माघ महीने की एकादशी है, इसलिए इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य रखना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहते हैं तो हम जरूर आपको इस एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। और एकादशी के निमित्त यदि आप कोई भी पूजन पाठ करवाना चाहते हैं या फिर एकादशी व्रत का उद्यापन हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और नगद धन राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके षटतिला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।